हेलो दोस्तों, शैतानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी मेरी खुद की है, जो करीब 3 साल पहले मेरे साथ घटी थी। आज भी वो कहानी जब मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी कहानी की तरफ बढ़े, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव से कुछ दूर करीब 7 किलोमीटर कोटवा मार्केट में पूजा का सामान खरीदने गया था। 3 बजे मैं घर से निकला और उधर से लौटने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। करीब रात के 10 बज चुके थे और अगले दिन ही पूजा थी। तो उसी वक्त मैंने सामान गाड़ी पर लादा और बाइक लेके चल दिया। मैं अकेला था और पीछे सामान बांधा हुआ था। जब मैं एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, राजापुर से बघई रोड तक, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश कर रहा है। वो एक औरत थी, उसके हाथ में एक बच्चा था। गाड़ी स्पीड में थी मेरी और सामान लोड होने की वजह से मैं तुरंत गाड़ी नहीं रोक पाया। गाड़ी कुछ दूर आगे ले जाकर जब मैंने रोकी और पीछे पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम होगा। खैर, मैं गाड़ी स्टार्ट करके वापस जाने लगा। फिर जब मैं अपने शॉर्टकट वाले रास्ते पर उतरा तो मैंने देखा सामने वही औरत गोद में एक बच्चे को लिए हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी में ब्रेक लगाया तब तक फिर वो गायब हो गई। अब मैं डर चुका था। अब मेरी सांसें भी फूलने लगी थी। मैं भगवान का नाम लेके धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट करके 2 नंबर गियर में आगे बढ़ता रहा। आगे जाने के बाद एक नीम का पेड़ था। उसी के पास वो औरत मुझे फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं चलता चला गया। फिर आगे जाकर बसवाड़ी में मुझे उस औरत की चीखें सुनाई देने लगी और कुछ दूर आगे फिर वो औरत मुझे एक पेड़ के नीचे लटकी हुई नजर आई। उसके गले में फंदा था। उसे देखकर तो मेरी सांसें थम गईं। मैंने इतनी तेज ब्रेक मारा कि मेरा पूरा सामान गिर गया। अब मैं काफ़ी डर चुका था। उस सुनसान रास्ते पे अंधेरी रात करीब 10:30 बज रहे थे। अब मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन मेरी खुशनसीबी थी कि पूजा के सामान के साथ मैं दुर्गा चालीसा भी लेके जा रहा था। सामान बिखरने के बाद जब औरत ज़ोर ज़ोर से फांसी पर लटके हुए हंस रही थी तो मेरे समझ नहीं आया, मेरे ऊपर बेहोशी छा रही थी। फिर मैंने वो दुर्गा चालीसा देखा और उसे उठाकर तुरंत ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। फिर वो औरत चीखते हुए गायब हो गई। मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने ये बात सबको बताई तो वो मुझे एक बाबा के पास लेके गए। बाबा ने बताया कि अगर उस वक्त तुम दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ते तो वो चुड़ैल तुम्हें मार दी होती। तुम्हारी खुशनसीबी थी कि वो दुर्गा चालीसा तुम खरीद कर ला रहे थे। तो दोस्तों, यही नहीं, एक घटना और मेरे साथ घटी थी। जब मैं खेत की जुताई में आधी रात तक काम कर रहा था। मेरे घर के पीछे करीब आधा किलोमीटर दूर मेरा एक खेत था जहां हम धान रोप रहे थे। सारे लोग चले गए थे लेकिन मेरा खेत था थोड़ा सा बाकी था। मैंने सोचा कि इसको पूरा करके ही जाऊंगा। मैं वहां पर अकेले जा रहा था। मैं बता दूं कि जब धान की खेती होती है तो चारों तरफ हम लोग खेत में पानी डाल के कीचड़ कीचड़ कर देते हैं ताकि उसमें उंगली हमारी आराम से जाके बैठ सके। मैं जब धान की बुआई कर रहा था तो मेरे पीछे से पानी में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई है जो अभी नहीं गया है। मैंने कहा कि आराम से चलो, छींटे आ रही हैं। फिर कुछ देर शांत रहा। फिर जैसे ही मैं किनारे तक पहुंचा फिर पानी में चलने की आवाज़ आने लगी। फिर मैंने पलट के पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था।
मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा जो तेज भाग गया होगा, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने अपना सामान उठाकर घर जाने की तैयारी की और जैसे ही मैंने अपना टॉर्च जलाया तो झाड़ी के पीछे मुझे एक चेहरा नजर आया। वो चेहरा देख के मैं पूरा सिहर गया था। उसके होठों में से खून निकल रहा था और नाक लंबी थी, पूरा चेहरा वाइट और आंखों की जगह काले काले 2 गड्ढे थे। मैं देख के वहीं गिर गया और फिर से जब टॉर्च जलाया तो वो इंसान अब मेरे सामने आके खड़ा था, जो मुझसे करीब 4 फुट लंबा था। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसको बुलाऊं। इतनी रात को कोई आएगा भी नहीं। फिर मैंने मन मन में हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका बस इतना ही फ़ायदा हुआ कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं कर रहा था, लेकिन वो कहीं भागा नहीं। फिर मैंने सोचा कि कम से कम नुकसान नहीं कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई और भी चल रहा है। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब पानी में देखा तो 2 गड्ढे दिखाई दिए। मैं शौक में चला गया कि पानी में गड्ढे कैसे हो सकते हैं। फिर वो गड्ढा एक बंद हुआ, फिर आगे एक गड्ढा हुआ। अब मुझे समझ में आ रहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ है, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा। अब मैं समझ गया था कि मेरी जान खतरे में है। मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा चिल्लाते हुए आगे भागने लगा। और उस दिन के बाद मैं कभी इतनी रात तक खेतों में नहीं गया। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की कहानी। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए ठीक से नहीं बना पाया। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बने रहिए विशाल के साथ। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। और एक बात और मैं बता दूँ कि कहानी आप थोड़ी लेट हो सकती हैं, लेकिन चैनल पे आप लोग बने रहिए। कहानी मैं थोड़ी लेट से लाऊंगा क्योंकि आजकल कोई कहानी भेज नहीं रहा है जल्दी। लॉकडाउन अभी अभी खुला है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। इसलिए आपके पास अगर कोई कहानी हो तो आप ज़रूर भेजें। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी कहानी सबके पास पहुंचाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।